दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी सरकार गठन की प्रक्रिया को पूरी करने की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है और नई सरकार के प्रारूप को तय करने के लिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले ये खबर आई थी कि 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब ये बैठक टाल दी गई है और ये बैठक 18 या 19 फरवरी को होने की संभावना है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श जारी है और इसके लिए पार्टी जल्द ही पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर सकती है। पर्यवेक्षक नए विधायकों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा और केंद्रीय नेतृत्व इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ऑब्जर्वर भेजेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पार्टी की बैठकों का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। 15 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में सरकार गठन के मुद्दे पर चर्चा की गई। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विदेश यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली में नई सरकार गठन को लेकर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम सामने हैं। इस रेस में सबसे बड़ा नाम प्रवेश वर्मा का है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके अलावा सीएम पद के लिए विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, शिखा राय, मोहन सिंह बिष्ट, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा के नाम भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को होने की संभावना है। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की योजना बना रही है, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। साथ ही 2 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और मंत्रियों की संख्या 15% तक हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों में ये आंकड़ा 10% होता है, जिसके आधार पर दिल्ली में 6 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और इस तरह से सरकार गठन की प्रक्रिया 23 फरवरी से पहले पूरी हो जाएगी। बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हुई है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस इस चुनाव में एक बार फिर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी का लक्ष्य अब दिल्ली में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाना है और इसके लिए पार्टी अपने नेता और विधायकों के बीच सहमति बनाने में जुटी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।